वांगचुक कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब करेगा सच्चा के गलियारों से अरविंद खान को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सोनम वांगचुक जी, नेहा, मनीष, उन लोगों का 20वां दिन है और सिंपल सोच सकते हैं कि क्या मांग है। मांग ये है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ उसका जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। आजमगढ़ का लाल मनीष कुमार जो आईसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सोनम वांगचुक के साथ लगातार आज 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए। आप देख रहे हैं साथी जनता की आवाज साथी के साथ। क्या देश में परीक्षा देने वाला छात्र अपने भविष्य से ज्यादा पेपर लीक से डरने लगा है? क्या लाखों विद्यार्थियों की मेहनत की कोई कीमत नहीं बची है? आज सबसे बड़ा सवाल है, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल चल रही है, तब केंद्र सरकार की चुप्पी किस बात का इंतजार कर रही है? इस भूख हड़ताल के केंद्र में है सोनम वांगचुक और उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठे छात्र और युवा। सोनम वांगचुक केवल एक नाम नहीं, वह खुद में एक संस्था है और भारत को उनकी बहुत जरूरत है। शिक्षा, पर्यावरणविद और वैज्ञानिक जिनके कार्यों की लोकप्रियता पूरे विश्व स्तर पर है, उनके बारे में अब लोग कहने लगे हैं, कहीं हम भारत के ऐसे महान विभूत को खो न दें। जब ऐसा व्यक्ति छात्रों के हित के लिए अनशन का रास्ता चुनता है, तो यह केवल एक संगठन का आंदोलन नहीं रह जाता, बल्कि पूरे देश के युवाओं की चिंता का प्रतीक बन जाता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भी इस मुद्दे को लेकर नागरिक मंच के बैनर तले अनशन के 20वें दिन पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के नाम संबोधित जिला प्रशासन को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। किसान नेता राजीव यादव ने किसान आंदोलन और देश के शहीदों को याद करते हुए कहा कि छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान जब जब एक साथ खड़े हुए, तब तब उनकी जीत हुई और आगे भी इस संघर्ष की जीत होगी। देखिए, आज वहां पर जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक जी, नेहा, मनीष, उन लोगों का 20वां दिन है और सिंपल सोच सकते हैं कि क्या मांग है। मांग ये है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ उसका जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। जो एनटीए है जो लगातार इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको बंद किया जाए। और तीसरा कि 22 छात्र अभी और कल एक छात्र ने और अभी आत्महत्या किया है। तो वो छात्र आत्महत्या क्यों किए हैं? इसलिए किए हैं कि पेपर लीक हुआ, उनके वो सदमे में थे, वो हाथ थे और इसलिए वो आत्महत्या किए। तो भी सरकार है जो संवेदनहीन है, जो हमारे 13 महीने तक किसान आंदोलन चला और 7.5 तक किसानों की शहादत के बाद उसने तीनों काले कानूनों को रद्द किया माफी मांगते हुए। लेकिन वही मोदी आज फिर चाहते हैं कि सोनम वांगचुक, मनीष, नेहा, ये लोग जो जिस तरीके से किसानों को मरना पड़ा, इस तरह से नौजवानों को, इस देश के बुद्धिजीवी को मरना पड़ेगा। तो ये बात साफ समझ लें, ये नहीं होगा। इस देश का जो छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर वो खड़ा हुआ है और इसका जवाब लेगा। और आजमगढ़ ही नहीं, आज पूरे देश में जगह जगह पर ये प्रदर्शन हुए हैं और तमाम लोग, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कोई दिल्ली का मामला नहीं है, ये जो नीट में छात्र का मामला नहीं है। सिर्फ आप ARO, पुलिस भर्ती और तमाम जो भर्तियां हैं, CBSE, तमाम जगहों पर 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी लगातार पेपर लीक और भर्ती घोटाले से त्रस्त है। आप 90 बार पेपर लीक की बात कर रहे हैं और 90 बार पेपर लीक में, अगर नीट में इस आंदोलन की वजह से आज हमको मालूम चला है कि नीट में 23 लड़कों ने आत्महत्या किया है, मालूम मतलब कि 90 बार जितने पेपर लीक हुए होंगे उतनी बार पता नहीं कितने लड़कों ने आत्महत्या किया होगा। आपको मैं इधर जी बताना चाहूंगा कि अभी एक रिपोर्ट आई है, हर दिन 40 छात्र इस देश में आत्महत्या करता है। मतलब कि हर घंटे 1 से अधिक छात्र आत्महत्या करता है। इस देश में जो दिहाड़ी मजदूर है तो सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। इस देश में जो प्राथमिक विद्यालय है, 10,000 प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के टॉयलेट नहीं है। अभी यही उत्तर प्रदेश में 24,000 से अधिक जो प्राथमिक विद्यालय थे, उनको बुलडोजर वाले योगी आदित्यनाथ ने उसमें बुलडोजर चलाने की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ था। मुझे साफ साफ कहना है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे मोदी हो, ये होश आवाज में सुन ले कि अगर
कुछ भी सोनम वांगचुक मनीष नेहा को होगा तो ये देश आंदोलन के लिए तैयार है। और हम लोग अम्बेडकर की औलाद है, हम लोग गांधी की औलाद है, हम लोग भगत सिंह की औलाद है। भगत सिंह के सपनों का भारत वो हम निश्चित रूप से बनाएंगे। और साफ तौर पे कहना है कि 20 जुलाई को जो हमारा जो प्रदर्शन होने वाला है जंतर मंतर पर, हम विपक्ष से भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ सांसद अकेले न जाए। एक एक सांसद 15-15 लाख लोग का प्रतिनिधित्व करता है। आप अकेले के लिए जा रहे हैं, लीनबाजी कर रहे हैं। आप तत्काल रूप से आप कम से कम हर सांसद, जितने प्यारे सांसद हैं उत्तर प्रदेश के ना, वो 15-15 हजार लोगों को जंतर मंतर पर लेके पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम प्रजापति ने भी गर्मजोशी के साथ इस आंदोलन में अपनी बात रखी। सत्यम ने बताया कि आजमगढ़ का लाल मनीष कुमार भी सोनम वांगचुक और छात्रों के साथ 20 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर है। सुने इस मौके पर सत्यम ने क्या कुछ कहा। सत्यम प्रजापति जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज सोनम वांगचुक के जंतर मंतर पर आमरण अनशन का 20वां दिन है और उसमें आजमगढ़ के मनीष कुमार शामिल हैं। इस आंदोलन के बारे में आप क्या बताएंगे? जैसे कि मैं ये बता दूं कि आजमगढ़ का लाल मनीष कुमार जो आईसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सोनम वांगचुक के साथ लगातार आज 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह सिर्फ मामला मनीष कुमार का नहीं है, और इसलिए भी नहीं है कि वह आजमगढ़ से हैं, बल्कि इसलिए है यह पूरे 140 करोड़ जनता का सवाल है। मनीष कुमार कहाँ के हैं? मनीष कुमार आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उनका घर मालटारी के साइड में है, और इस बात पर हम लोगों को फक्र है कि आजमगढ़ का एक नौजवान दिल्ली में के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। वो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, अनिश्चित भूख हड़ताल पर। और हम चाहते हैं और इस देश से अपील करते हैं कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, आप लोग अपनी तानाशाही को छोड़िए और जाके सोनम वांगचुक और जो तमाम साथी आईसा के हमारे बैठे हैं उनसे बात करिए, उनकी भूख हड़ताल को खत्म करवाइए, बंद करवाइए। आप देखिए कि जंतर मंतर पर एक पिता अपनी बच्ची जो उसकी सुसाइड कर ली नीट परीक्षा में लीक होने के कारण, वो पिता आता है और अपनी बेटी का 13वीं करने के बाद मंच पर आता है और वो कहता है कि मेरे आंखों में आंसू है, आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। लेकिन इस देश की सिस्टम व्यवस्था, इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदलनी चाहिए। अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी तो आगामी बहुत सारे छात्रों का इसी तरीके से मौत होगी, वे सुसाइड करेंगे और आत्महत्या करेंगे। यह एक बड़ा सवाल है। इस अवसर पर सीपीआई माले के नेता वामपंथी चिंतक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने करोड़ों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। एक सवाल के जवाब में जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जानबूझकर राहुल गांधी के नाम को लिया जा रहा है। सुने जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा। आप क्या मानते हैं, पूरे इंडिया गठबंधन को इसमें शामिल होना चाहिए? राहुल गांधी अभी तक नहीं गए हैं, मांग हो रही है वहाँ से कि राहुल गांधी को भी जंतर मंतर जाना चाहिए। देखिए, एक बात मैं यहाँ साफ कर देना चाहती हूँ, कुछ स्वार्थी ताकतें राहुल गांधी को इस आंदोलन के नाम पर बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ उसे दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा गए हैं वहाँ मंच पर, वहाँ उन्होंने आंदोलन को समर्थन दिया अपने पार्टी की तरफ से और कहा है कि 20 तारीख का जो मार्च होगा वो संसद और सड़क दोनों में एक साथ लड़ा जाएगा। यही इंडिया गठबंधन की नीति है। इस सवाल पर पूरा इंडिया गठबंधन एकताबद्ध है। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से चल रहे भूख हड़ताल में कई छात्रों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल दिखाई नहीं देती है। हमारे बच्चे कई दिनों से अनशन कर रहे हैं और न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, और उस अनशनकारियों के साथ सोनम वांगचुक जो पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक हैं, वह भी वहाँ आकर के अनशन कर रहे हैं। जो हालात वहाँ हैं, जैसा कॉमरेड जयप्रकाश जी ने बताया, वहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। सोनम वांगचुक के अलावा वहाँ के बच्चे 4-5 लोग गंभीर रूप से वह इसके शिकार हो रहे हैं। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में ये मोदी सरकार का चुप रहना, किसी भी प्रतिनिधि का न जाना,
ये सीधे तौर पर तानाशाही है, हिटलरशाही है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो प्रधान जी इस्तीफा दें। इस प्रदर्शन और ज्ञापन की 5 मुख्य मांगे थीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा दें, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को भंग करके नई पारदर्शी व्यवस्था लागू हो, पेपर लीक को रोकने के लिए कठोर व्यवस्था हो, पेपर लीक के कारण छात्रों की आत्महत्याओं की जवाबदेही तय हो और उनके परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। आजमगढ़ के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था के भरोसे का सवाल है। समय रहते मजबूत कदम नहीं उठाए गए तो युवाओं का भरोसा और कमजोर होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।